क्योंकि जब वो खड़ा हुआ तो उसके हाथ में एक मांस का लोथड़ा था जो कि पास की उस लाश से तोड़कर निकाला हुआ था। वो देखकर गुड्डू बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तभी एक सांस में ही मैंने कहा, गुड्डू भाग। हम दोनों किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से भागने लगे, पर एक एक कदम उठाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पैरों से जान ही चली गई हो। कि तभी उस खौफनाक चीज ने गुड्डू का एक पैर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए पीछे ले जाने लगा। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। ऐसे वक्त में दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। मैं गुड्डू को बचाने के लिए उसके पीछे भागा और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा, पर वो जो भी था दिखता एकदम पतला था, लेकिन गजब की ताकत रखता था। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर गुड्डू को पीछे खींचा। तभी मेरे मुंह से दरूद शरीफ निकलने लगी और तब उसने गुड्डू को छोड़ दिया। लेकिन मैंने देखा कि गुड्डू का पैर उसके मुंह में था। गुड्डू का पैर घुटने से टूटकर अलग हो गया था। हमारी चीखने की आवाज सुनकर ऊपर से एक मेल नर्स भागकर नीचे आया तो उस खौफनाक भयानक जीव ने एक झटके में उस मेल नर्स को पकड़ लिया और उसके मुंह में दोनों हाथ डालकर उसे बीच से फाड़ दिया। किसी किताब की तरह उसका मुंह खुल गया और सर के दो टुकड़े हो गए थे। अब एक तरफ गुड्डू बेहोश पड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ वो मेल नर्स मरा पड़ा था और अब वो खौफनाक ताकत जीभ को अपने मुंह में चबाता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे अब तो मेरे दोनों पैर चलने बंद हो गए थे। जुबान हलक में जा फंसी थी। मैं जरा सा भी हिल नहीं पा रहा था। बस गुड्डू का सर अपनी गोद में लिए अपनी मौत को अपनी तरफ आते देख रहा था। और तभी फजर की अजान हुई, क्योंकि 4 बज गए थे। अजान को सुन उस अजीब जीव ने एक लंबी चीख मारी। उस वक्त मैंने उसका मुंह देखा। उसका मुंह किसी मगरमच्छ की तरह पूरा खुल गया था, मतलब इस कान से उस कान तक। उसके मुंह में एक लंबी जीभ थी जो खून से लाल दिखाई दे रही थी। एक पल में ही वो उछला और दीवार पर किसी छिपकली की तरह चलकर वहां से वापस उसी अंधेरे कोने की तरफ चला गया। पर तब तक मेरी हालत खराब हो चुकी थी और फिर मैं भी धीरे धीरे बेहोशी के आलम में चला गया। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं उसी अस्पताल में था। गुड्डू साइड में एक दूसरे बेड पर लेटा हुआ था। उसका पैर कटने की वजह से उसका बहुत सारा खून बह गया था। जब पुलिस पूछताछ करने वहां आई तो मैंने उन्हें रात में जो जो हुआ था वो सब बताया, लेकिन पुलिस ने ये रिपोर्ट बना दी कि वो किसी जंगली जानवर का हमला था और उसी के आधार पर केस को बंद कर दिया गया। गुड्डू कुछ 2 दिन बाद होश में आया। मैंने भी उस हादसे के बाद वो नौकरी छोड़ दी। कुछ दिनों बाद मेरी वसीम भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि वो जिन था। जिन 4 तरह के होते हैं और ये घौल था जो इंसान के मांस पर जिंदा रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा, पर जहां तक मैं जानता हूँ कि घौल जिन मुर्दों का मांस नहीं खाते हैं। तब वसीम भाई ने मुझसे कहा, हाँ जानता हूँ, इनके लिए मुर्दे हराम होते हैं, लेकिन कुछ घौल खाते हैं। शायद ये भी किसी मजबूरी में खाता होगा, लेकिन तू खुशकिस्मत था जो बच गया। और तब मेरे जहन में आया कि वो सिर्फ इसलिए भाग गया था क्योंकि तब अजान हो गई थी। वो घौल जिन बीच रात करीब 3 बजे वहां आया था और चुपचाप अपना काम करके चला भी जाता अगर हमने मुर्दा घर का दरवाजा न खोला होता। उस घटना के बाद से अब तक 7 साल हो गए हैं। मैं यहाँ एक कॉलेज में नौकरी पर हूँ, लेकिन वो रात आज तक नहीं भूले हम, न मैं न गुड्डू। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम देख नहीं पाते क्योंकि वो उन अंधेरों में रहते हैं, उन हिस्सों में अपना ठिकाना बनाते हैं जहां हम भूल से भी नहीं जाते। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। आपको नहीं मानना है तो मत मानो, यकीन नहीं करना है तो मत करो, लेकिन कभी भी उन ताकतों को बुलाने की या उनके इलाके में जाने की गलती न करना। उन ताकतों को उनके रास्ते जाने दो, इसी में सबकी भलाई है।